राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं वीरवार के ऊपर बता रही हूँ। वीरवार तो क्या, सब डे का बताऊंगी मैं। और लोग बोलते हैं कि वीरवार को साबुन से हाथ नहीं धोने चाहिए, साबुन से कपड़े नहीं धोने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, इवन चौका नहीं लगाना चाहिए। पहले तो गोबर का चौका होता था, पोछा नहीं लगाना चाहिए। भाई, मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है। और बुजुर्ग लोग आजकल तो चलो देखिए, दिनचर्या ही बदल गई है सबकी। रोज ड्यूटी जाना होता है तो रोज सिर भी धुलेगा, नहाएंगे, कपड़े भी धुलेंगे, सारे काम होंगे। क्या रीजन था उनका वीरवार को ये काम नहीं करने चाहिए। तो कहते हैं कि बुजुर्ग जो काम करते आ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? आजकल जनरेशन के पास समय नहीं है। रोज उन्हें ड्यूटी जाना होता है, उन्हें बाल भी धोने पड़ेंगे, उन्हें शेव भी बनवानी पड़ेगी, उन्हें कटिंग भी करवानी पड़ेगी, नहाना भी पड़ेगा, सब कुछ, नाखून भी काटने पड़ेंगे। क्या काम है जो ऐसा नहीं करना पड़ेगा? और साबुन से हाथ भी धोने पड़ेंगे। भाई, किससे धोएंगे फिर? मिट्टी तो आजकल है नहीं, शहरों में तो मिट्टी है ही नहीं। और मिट्टी से हाथ अब कौन धोता है? तो ये रीजन था बुजुर्गों का, सच्चा रीजन था कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने वीर मंगल ऐसे वार चुने हुए थे। वीर मंगल एक तो होता है शुद्धि के दिन, विष्णु भगवान का दिन है वीरवार। मंगलवार हनुमान जी का है। तो इसमें बोलते हैं कि एक तो शुद्ध शाकाहारी और विष्णु होने चाहिए, वैष्णव लोग होने चाहिए। तो वैष्णव कौन होंगे? जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होंगे। तो पहले साबुन में क्या होता था, चर्बी होती थी। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। चर्बी होती थी इसलिए उसे यूज नहीं करते थे, लेकिन अब चर्बी जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो ज़्यादातर लोग तो नॉनवेज है। कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, नॉनवेज है ज़्यादातर तो लोग। तो चर्बी तो अब कहाँ रहेगी हमारे शरीर में? चर्बी तो अब हमारे अंदर ही जा रही है सीधी। तो कहने का मतलब ये है, पहले जो रीजन थे बुजुर्गों के बिल्कुल सही थे। मैं बिल्कुल भी उनको गलत नहीं ठहरा रही। क्यों? बुजुर्ग लोग जो कहते थे उसके पीछे कोई ना कोई तात्पर्य होता था, कोई रहस्य होता था। तो अब वो चर्बी जैसा कुछ भी नहीं है साबुन में, शुद्ध बन के आ रहे हैं। तो आप यूज कर सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो, सिर भी धो सकते हो। अरे, हम जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम इन वहमों में क्यों पड़े? देखिए, अगर हम पूजा कर रहे हैं, सपोज आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो, तो आपके लिए तो रोज वीरवार ही होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए। मैं जैसे मंगलवार की हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, पूजा तो क्या, चलो उनका नाम लेती हूँ, लेकिन मेरे लिए रोज मंगलवार है। मेरे लिए एक मंगलवार नहीं है, मेरे लिए रोज मंगलवार होता है। रोज मुझे हनुमान बाबा की पूजा करनी है, उनका नाम लेना है। तो देखिए, मेरे लिए तो रोज मंगलवार होंगे। हफ्ते में एक दिन थोड़ी हम उनको पूजेंगे। हमें तो उन्हें रोज पूजना है, अगर हम सच्चे मन से उनकी भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए रोज मंगल है, रोज वीरवार है। फिर हम ऐसा क्या काम है जो नहीं करेंगे रोज? क्योंकि हमारी दिनचर्या ही ऐसी हो गई है, बहुत व्यस्त हो गई है। हमें रोज दौड़ना पड़ता है, हमें सिर भी धोना पड़ेगा, हमें कपड़े भी धोने पड़ेंगे, शरीर को हमें साफ रखना पड़ेगा, घर को भी साफ रखना पड़ेगा। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि हम साफ शुद्ध रहें और सफाई घर में रखें। तो इन वहमों में इतना ही कहूँगी, मत पड़िए। रोज पूजा पाठ करने वालों के लिए कोई मंगल नहीं है, कोई वीरवार नहीं है। रोज अपना वही रूटीन काम करिए जो करते आ रहे हो। हाँ, सात्विक रहना जरूरी है। हर पूजा, जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, कोई भी देवता है, कोई भगवान है, सब सात्विकता पे ही आपको मिलेंगे। अगर उनकी भक्ति चाहिए तो सात्विक आपको रहना पड़ेगा। सात्विक का मतलब ये है कि तामसिक भोजन नहीं करना, तामसिक जीवन नहीं जीना। तो सात्विक जियो, सात्विक खाओ, सात्विक रहो, शुद्ध मन से उनकी आराधना करो। हाँ, ये है कि जब, जैसे आज वीरवार है, मंगलवार है, या कुछ भी है, तो आपने जप को उस दिन ज़्यादा बढ़ा देना है कि आज हमारे भगवान का दिन है। तो जप ये है कि मानसिक जप होता है, अपने प्रभु का नाम लेते रहिए सुबह से शाम तक। कोई इसका समय निर्धारित नहीं है। पूरा दिन काम करते हुए, सोते उठते बैठते अपने प्रभु का नाम जप करते रहिए। यही पूजा है। किसी का दिल मत दुखाइए, झूठ मत बोलिए, माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को प्रेम से रखिए, घर में प्रेम रखिए। तो बस यही, किसी की चुगली मत कीजिए। मतलब ये है कि जो काम हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें उसे दूसरे के साथ नहीं करना है। इतना ही कहूँगी बस। और यही पूजा पाठ है। अगर पूजा नहीं भी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी का बुरा, अपने मन में बुरा विचार भी लाना किसी के लिए। और सबसे प्रेम से रहिए। अगर कोई हमारे साथ प्रेम से बोल रहा है, उसका हंस के जवाब दीजिए।
तो दुश्मन जैसी चीज़ तो हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। यही भक्ति है, यही पूजा, यही पाठ है। और अपना प्रभु का स्मरण करते रहिए। कोई भी काम करते हुए, कैसा भी काम करते हुए नाम जप को मत छोड़िए। नाम जप में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप आसन पे नहीं बैठ पा रहे हैं किसी कारणवश, वैसे तो आसन पे हमें सुबह शाम बैठना चाहिए, 1 या 2 मिनट तो ज़रूर बैठना चाहिए। कहते हैं कि जब मंदिर जाना है ना, तो मंदिर में भी बैठ के ज़रूर आना चाहिए। ऐसा नहीं है खड़े-खड़े दर्शन किए और आ गए। मंदिर में थोड़ी देर ज़रूर बैठें और प्रभु को एक बार निहारें, उनकी प्रशंसा ज़रूर करें कि हाँ प्रभु, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो यही घर में सुबह शाम आसन पे 1 मिनट या 2 मिनट ज़रूर बैठिए और नाम जप आप पूरा दिन करिए। कोई सीमा नहीं है इसकी, बाहर भीतर जब आपका दिल करे पूरा दिन अंतर्मन में। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अंतर्मन में अपने प्रभु का स्मरण करती जा रही हूँ। यही है नाम स्मरण, नाम जप। तो इसको करते रहिए। और कोई मंगलवार, कोई वीरवार अपना डे सेम सारा, जितने भी हमारे पास 7 ही दिन हैं, तो 7 दिन हमारे लिए, जैसे मैं सपोज अब हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, तो मेरे लिए रोज मंगलवार है। वो बुधवार भी मंगलवार है, वीरवार भी मंगलवार है। मैं इतना ही कहूँगी कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। सब काम कीजिए, लेकिन शुद्ध मन भाव से अपने प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए और वहमों को मत पालिए और आगे बढ़िए। अगर वीडियो में कोई कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दिल कर रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नहीं कर रहा तो जय श्री राम, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।